बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल परवरिश ऑफिशियल में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बच्चों को जब सेरेलैक देते हैं तो क्या बच्चों के लिए सेरेलैक सेफ़ है या नहीं, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। सबसे पहले तो हम बात करें कि सेरेलैक कौन कौन से फ्लेवर में मिलते हैं, तो राइस बेस होते हैं, ओट्स बेस होते हैं, म्यूसली बेस होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिक्स होते हैं और राइस और दाल मिक्स होते हैं। बहुत सारे सेरेलैक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में मैं बताऊंगी और आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या मैंने मेरे बेटे को सेरेलैक दिया है कि नहीं दिया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सेरेलैक घर पर भी बनाते हैं, घर पर भी वो सेरेलैक बनाते हैं। घर का फूड सबसे अच्छा है, उससे बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं जो घर का खाना है। सेरेलैक के फ़ायदे में सबसे पहला तो वो इजी टू यूज़ है कि उसको बस पानी में गर्म पानी लिया और दो कटोरी बनाई और बच्चे को इजीली हमने दे दिया। वो ट्रैवल फ्रेंडली है। जो भी पेरेंट्स हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो काम के लिए बाहर जाते हैं, पीछे से पता नहीं उनके लिए खाना बनाने का वक्त रहता है नहीं रहता या किसने क्या खिलाया, वो क्वेश्चन होता है। इसके वजह से बच्चे को सेरेलैक पेरेंट्स जल्दी इंट्रोड्यूस करना ठीक समझते हैं, तो बच्चे को सेरेलैक दिया जाता है जल्दी। ट्रैवल फ्रेंडली इसलिए है कि कहीं पर भी हम जाएं और ट्रैवलिंग में पता नहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ का खाना बच्चे को सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो इजीली हम ट्रैवलिंग में उसे हमारे साथ ले जा सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी वक्त अगर बच्चे को भूख लगती है, खाने का इंतज़ाम हुआ नहीं हुआ, हम फटक से ये 2 चम्मच निकाली गर्म पानी के अंदर मिक्स करके हम बच्चे को दे सकते हैं। तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है और बिजी पर्सन के लिए भी सेरेलैक फ़ायदा है। और ख़ास के बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। जब भी बच्चों को सेरेलैक ऑफ़र किया जाता है तो मोस्ट ऑफ केस में बच्चे सेरेलैक आराम से खा लेते हैं। घर का फूड बच्चे अभी भी अवॉइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि सेरेलैक अगर बच्चों को दिया जाए तो वो ईज़िली सेरेलैक खा लेते हैं और सेरेलैक डाइजेस्ट करने में भी ईजी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को उससे गैस हो जाता है, लेकिन वो तो हमारे घर के नॉर्मल फूड से भी बच्चों को होना गैस तो होता ही है। और कभी कभी तो ऐसे भी देखा गया है कि बच्चों को बनाना खाने से, केला खाने से भी उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन प्रॉपरली देखा जाए तो सेरेलैक जो है वो डाइजेस्ट में ईजी है, बच्चे को डाइजेस्ट तुरंत ही हो जाता है और टेस्टी है। इसकी वजह से बच्चे जो है उसको शौक से खाते हैं। और दूसरा फूड अगर उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, दूसरा फ्रूट दिया जाए, उनके मुकाबले देखा गया है कि सेरेलैक बच्चे जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। और उसके अंदर आयरन होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चे इजीली वो न्यूट्रिशंस जो उनकी बॉडी के लिए, उनके ग्रो के लिए ज़रूरी है, वो उनको एक ही मील में एक ही सेरेलैक का बाउल अगर बना के दे दिया तो उसमें उन्हें एक ही बोल के अंदर न्यूट्रिशन सारे मिल जाते हैं। तो ये तो हुए सारे फ़ायदे। अब हम उसके नुकसानात की बात करते हैं कि सबसे पहले तो वो पैकेट फूड है, वो रेडी पैकेट यूज़ फूड है। आप कोई भी न्यूट्रिशंस को पूछ ले कि क्या पैकेट फूड हमें खाना, बच्चों के लिए तो नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी पैकेट फूड्स जो होता है वो अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इस केस में क्या होता है कि पीडियाट्रिशियन खुद ही बच्चों को सेरेलैक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाना अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो खाना नहीं खाता है। वो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को खाने से कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, कोई भी आयरन नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो बच्चों के होते हैं, वो भी कई मर्तबा ऐसा होता है कि वही सेरेलैक बच्चों को प्रीफर करते हैं देने के लिए। सेरेलैक का टेस्ट जो होता है वो बहुत मीठा होता है, उसमें शुगर ऐड होता है। 1 साल के से छोटे बच्चों को तो वैसे भी शुगर ज़्यादा नहीं देना चाहिए, शुगर देना ही नहीं चाहिए। मीठी चीज़ अगर हम दे देते हैं तो बच्चे उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। सेरेलैक का बड़ा नुकसान यही है कि जब बच्चों को रेगुलर सेरेलैक हम देना शुरू करते हैं तो वो सेरेलैक के अलावा और कोई खाना खाते ही नहीं है। घर का कोई खाना वो एक्सेप्ट करने रेडी नहीं होते, उनको सिर्फ सेरेलैक ही चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें शुगर बिल्कुल नहीं देना होता, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ कम होती है। वो शुगर कंज्यूम तो ज़्यादा कर लेते हैं, अडेप्ट तो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको निकालने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर इतने एक्टिव नहीं रहते। तो बच्चे को वैसे भी सेरेलैक देने से एक तो आदत लगती है, सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है। तो कम से कम हमें बच्चों को सेरेलैक रेगुलर नहीं देना है। मैं मेरे बेटे को देती थी, हफ्ते में 1 से 2 मरतबा दिया करती थी। जब अगर मुझे कोई काम है, घर पे कोई गेस्ट आए, मुरीदेन वगैरह आ गए हैं, तो मैं मेरे बच्चे को सेरेलैक प्रीफर करती थी। लेकिन ज़्यादातर मैं करती थी कि मैं उसको घर का ही खाना दे सकूं। तो आपको सेरेलैक जो है उसकी आदत बिल्कुल नहीं डालनी। अगर आदत हो गई तो फिर घर का खाना बच्चे को नहीं मिलेगा। और शुगर तो वैसे भी ज़्यादा कंज्यूम करना नुकसान ही है, उससे बहुत सारी बीमारी आती है। आगे जाने के बाद उसको डायबिटीज़ तक, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई भी बीमारी आ सकती है। शुगर बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान सेरेलैक में वो वही है कि उसके अंदर शुगर की जो मात्रा होती है, शुगर ज़्यादा डाली होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि जिन छोटे बच्चों को ज़्यादा सेरेलैक बचपन
में दिया जाता है, फिर वो जल्दी से स्पाइसी खाना या सोल्टी खाना मंजूर नहीं करते। मतलब फिर उनको अगर स्पाइसी खाना या सोल्टी खाना अगर आप ऑफ़र करते हैं तो वो बच्चे वो खाने से दूर भागते हैं। तो कोई भी चीज़ की हैबिट तो वैसे भी बच्चों को नुकसान करती है, लेकिन सेरेलैक की भी हैबिट अच्छी नहीं है। अगर आप देना चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा दें, उससे ज़्यादा सेरेलैक की हैबिट बच्चों को ना डालें। जैसे उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन सामने उसके नुकसानात भी ज़्यादा हैं। इसके वजह से बच्चों को हो सके तो घर का खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। भले थोड़ी मेहनत लगे, थोड़ा टाइम जाएगा, कुछ भी काम हो दूसरा, वो काम को आप साइड रख के पहले बच्चे के लिए फ़ूड रेडी कर लीजिए। और अगर बच्चों को घर का खाना दिया तो इंशाल्लाह वो दिमाग और दिल दोनों से और बॉडी से भी इंशाल्लाह वो ताकतवर बनेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी एक माँ अपने बच्चे के लिए जो कोई भी काम करती है, अपना फ़र्ज़ समझकर अल्लाह को हाजिर व नाजिर रख के और अल्लाह के लिए वो काम करती है, वो हर एक काम और वो हर एक मेहनत हमारी अल्लाह की इबादत में शुमार होती है। माशाल्लाह कितनी प्यारी बात है। तो मेरी माँ और बहना ख़ास आप ये ख्याल रखें कि बच्चों के लिए अगर थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो भले ही आपको थोड़े से थोड़ी बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़े, कि बेशक हमारा वो नेकियों में गिना जाएगा, अल्लाह की इबादतों में गिना जाएगा। बच्चों के पीछे मेहनत करना भी अल्लाह ताला हमारा बख्शिश का ज़रिया बना देगा। तो बेशक अल्लाह हम सबको नेक हिदायत नेक तौफीक अता फरमाए, और ऐसे ही हम हमारे बच्चों को प्यार करते रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी नेक बनाए और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक कर रहे, वॉच कर रहे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।